Today I am going to discuss about the coordinate geometry, that is 3D geometry. ठीक है, जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में है, गेटिंग कोऑर्डिनेट्स एंड द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, गेटिंग। अब यहाँ पे क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमारे पास इसमें क्या हो जाता है, ये दिस इज़ द एक्स एक्सिस, दिस इज़ द वाई एक्सिस एंड दिस इज़ द जेड एक्सिस, गेटिंग। एक्चुअली पता है जेड एक्सिस इसके अंदर है, लेकिन हम इसको बाहर के लिए बनाते हैं, गेटिंग। दिस इज़ द थर्ड डायमेंशन, गेटिंग। ये 3 डायमेंशन हम स्पेस में इसको दिखा सकते हैं, गेटिंग। लेकिन ऑन द ब्लैक बोर्ड हम क्या कर सकते हैं, इसको बाहर के लिए दिखाते हैं। एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम एब्सिस है। एक्स एक्सिस इज आल्सो कॉल्ड एब्सिस एंड वाई एक्सिस इज आल्सो कॉल्ड एज ऑर्डिनेट। ठीक है, नोट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, गेटिंग। एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिस, जो एक्स एक्सिस है इसको क्या कहा जाता है, एब्सिस, और वाई एक्सिस को कहा जाता है ऑर्डिनेट, गेटिंग। फर्स्ट पॉइंट, 3D ज्योमेट्री में क्या होता है, आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मतलब 3 होते हैं, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड, गेटिंग। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी पड़ेगी, गेटिंग। 3 डायमेंशन से पहले हम फर्स्ट मतलब 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में आते हैं, गेटिंग। देखो 1 डायमेंशन में क्या होता है, जो इसी प्लेन पे लाई करता है, ठीक है, विच लाई इन द इस एक ही प्लेन पे, गेटिंग। जैसे हम यहाँ पे कोई पॉइंट मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, गेटिंग, इसके ऊपर। तो ये देखो राइट हैंड साइड में क्या होता है, आपके पास सारे पॉजिटिव होते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में सारे क्या होता है, नेगेटिव है। ये 1 डायमेंशन के लिए। 2 डायमेंशन के लिए क्या है, आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और बस एक्स और वाई एक्सिस होता है, ओनली 2 एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस जब हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये सारे क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव, और इस क्वाड्रेंट में ऊपर के लिए वाई एक्सिस भी क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसका मतलब दोनों एक्स, मतलब कि पहले हम एक्स के लिखते हैं, ये भी पॉजिटिव है, और इसके वाई के भी ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों इसमें पॉजिटिव होंगे, गेट। नाउ सेकंड क्वाड्रेंट, ये पहला है, ठीक है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, गेट। अब पहले क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। लेकिन सेकंड एक्सिस में जो सेकंड कोऑर्डिनेट्स हैं, इसमें क्वाड्रेंट में इसमें क्या होगा, ध्यान से समझना आपने। देखो वाई यहाँ से ऊपर के लिए जाएंगे तो वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस नेगेटिव साइड मीन्स लेफ्ट साइड, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस है, मतलब अलॉन्ग द लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड के लिए। तो ये क्या हो गया, आपके पास जो एक्स एक्सिस है ये नेगेटिव होगा, और जो वाई एक्सिस हो गया यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो याद रखना, आपके पास एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, नेगेटिव, और यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये वाला एक्सिस है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें क्या होगा, देखो एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, और वाई एक्सिस भी क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे दोनों क्वाड्रेंट क्या होंगे, मतलब कि दोनों जो एक्सिस है वो नेगेटिव होगी, मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव आ जाए। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने याद रखना, देखो ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, और ये वाई एक्सिस यहाँ पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव मीन्स एक्स एक्सिस और नेगेटिव आ गया। तो ये आपने याद रखना साइन का भी। तो इसमें दोनों जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ, तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव, और यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। आपने ये याद रखना है, और ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो ये है ना वर्टिकल ऐसे, और ये भी वर्टिकल है। अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ये दोनों नेगेटिव होंगे, एक नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, इसको उल्टा कर देना, काम खत्म, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशन, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है 3 डायमेंशन, ठीक है। अब ये भी याद रखना, अगर फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास दिया जाएगा एक्स एक्सिस, खाली एक्स एक्सिस, इसका मतलब कि एक्सिस, जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर कोऑर्डिनेट्स है, वाई के बारे में नहीं दिया जाएगा, तो इसका मतलब वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 होंगे। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे दिया होगा, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के बारे में नहीं बोला होगा, तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स होगा वाई एक्स एक्सिस के, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, हियर हमारे पास 3D ज्योमेट्री में क्या होता है, अगर इसमें हम निकालेंगे 2D में, तो यहाँ पे क्या हो गया, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पी एक्स कामा वाई, यहाँ पे 2 ही कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, आपके पास 2 ही चीज़ मतलब यहाँ पे होंगे एक्स और वाई के, तो यहाँ पे हमारे पास 3D ज्योमेट्री में ये आ गया। तो 3D ज्योमेट्री में क्योंकि पी एक्स, जो आपके पास पी के क्या क्या हो गया, एक्स वाई और जेड। अगर हमारे पास एक्स वाई प्लान की बात करेंगे, अगर एक्स वाई प्लान देखो एक्स और वाई की प्लान पे होंगे, तो इसका मतलब जेड एक्सिस क्या होगा, मतलब जेड क्या होगा, 0 होगा। अगर हमारे पास वाई जेड प्लान होगा, तो इसका मतलब कि एक्स क्या होगा, 0 होगा, और जेड एक्स होगा प्लान, तो वाई क्या होगा, 0। देखो अब एक्स वाई है ना, तो पूछा जाएगा जेड, तो 0 होगा, जो नहीं होगा वो 0 होगा। वाई जेड प्लान होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या मिसिंग है, एक्स, वो 0 होगा। यहाँ जेड एक्स है, तो क्या मिसिंग है, वाई, वाई 0 होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक्स वाई जेड और जेड एक्स, एक्स वाई वाई जेड और जेड और एक्स, getting coordinates of the point on the 3D geometry. We have 3 axes x, y and z.
अब पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर जो भी पॉइंट्स है एक्स एक्सिस पे तो वहाँ पे क्या होगा, देखो अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या क्या पॉइंट्स हो गए, पॉइंट्स कहाँ पे लाई कर रहा है एक्स एक्सिस, इसका मतलब एक एक्सिस का पॉइंट होगा और वाई और जेड क्या होगा, जीरो होंगे। ठीक है, अगर मैं वाई की बात करूँ, वाई एक्सिस पे क्या होगा, जेड जीरो होगा, एक्स जीरो होगा, जेड एक्सिस पे क्या होगा, वाई जीरो होगा और एक्स जीरो होगा, तो वही लिखा मैंने। ठीक है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ए के कोऑर्डिनेट एक्स जीरो कामा जीरो, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस मतलब कि आपके पास जीरो, वाई एक्सिस पे लाई करे तो इसका मतलब कि एक्स और जेड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जीरो। पॉइंट ऑन जेड एक्सिस में क्या होंगे, ठीक है, इसमें मतलब कि पॉइंट कहाँ पे लाई करे, जेड पे, तो एक्स और वाई क्या होंगे, जीरो। ठीक, नेक्स्ट रिमार्क मतलब ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक, तो आपने ये याद रखना, वाई एक्सिस को हम दूसरा नाम बोलते हैं ऑर्डिनेट और एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिस। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। गेटिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर हमारे पास पॉइंट्स पे निकालना है तो पी एक्स पी क्यू की बारी आ गई तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला के यूज़ करेंगे, x2 माइनस x1, अगर दो ही होंगे तो हम क्या लिखते थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे तीन कोऑर्डिनेट्स है, हम इसमें z2 माइनस z1 का स्क्वायर भी इंक्लूड करेंगे। गेटिंग, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पी क्यू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। गेटिंग, अब हमारे पास जब हमारे पास टू डायमेंशन था, वहाँ पे हमारे पास चार ऑक्टेंट बनते थे। गेटिंग, ये आपने याद रखना, ऑक्टेंट बनते थे, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री है, यहाँ पे क्या कितने बनेंगे, 8 ऑक्टेंट्स, कितने बनेंगे, 8। देखो ऑक्टेंट्स और कोऑर्डिनेट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। गेटिंग, अब इसमें आपने क्या करना है, कैसे इसको याद रखना। गेटिंग, देखो अब हमारे पास एक्स है, वाई है और जेड है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, देखो आपने एक्स के टर्म में कैसे लिखना है, अगर आपने देखो पहला जो है यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, बस ये आपने पहले याद रखना है। गेटिंग, उसके बाद क्या करना है, नेगेटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, दो बार नेगेटिव, दो बार पॉजिटिव, फिर दो बार नेगेटिव। पहले आपने क्या याद रखना है, पहले पॉजिटिव लास्ट में पॉजिटिव, फिर दो बार नेगेटिव, दो बार पॉजिटिव, दो बार नेगेटिव। गेटिंग, वाई में क्या करना है, वाई में क्या करना है, दो बार पॉजिटिव, दो बार नेगेटिव, दो बार पॉजिटिव, दो बार नेगेटिव। तो वाई में दो बार पॉजिटिव, दो बार नेगेटिव, दो बार पॉजिटिव, दो बार नेगेटिव, दो बार पॉजिटिव एंड ट्वाइस टाइम नेगेटिव। गेटिंग, तो जेड में क्या होगा, चार टाइम पॉजिटिव, 4 टाइम्स आपके पास पॉजिटिव और 4 टाइम आ गया नेगेटिव। गेटिंग, ये आपने याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गेटिंग, अगर हमारे पास मैं पॉइंट दूंगा, सपोज लेट अस टेक कोऑर्डिनेट्स पी, ठीक है, 2 -3 और 4। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इसको जल्दी बनाओगे, जल्दी बनाने के बाद आपको पता चल जाएगा। देखो एक्स एक्सिस क्या है, मतलब कि इसका मतलब कि जो एक्स एक्सिस वो पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव। देखो ये कहाँ कहाँ पे लाई करता है, एक्स पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव 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 नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ। तो ऐसे भी सवाल आते हैं कि कौन से ये पॉइंट कहाँ पे लाई करता है। फिर मैं बताना चाहूँगा जो आपके पास थ्री डायमेंशन, जो इसमें जो आपके पास थ्री डायमेंशन में क्या होता है कि हमारे पास ऑक्टेंट होते हैं, इसमें हम कैसे अरेंज करेंगे, एक्स वाई जेड में क्या क्या होगा, पहले आपने क्या लिखना है, पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, मतलब कि पहले इसमें क्या लिखना है, कॉलम में जो रो है ये वाली, ठीक है, पॉजिटिव, और लास्ट में पॉजिटिव। उसके बाद नेगेटिव, दो बार पॉजिटिव, दो बार नेगेटिव। इसमें क्या करना है, आपके पास दो बार पॉजिटिव, दो बार नेगेटिव, दो बार पॉजिटिव, दो बार नेगेटिव, फिर उसके बाद चार बार पॉजिटिव और चार बार नेगेटिव। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। गेटिंग, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ऑब्वियस सी बात है, अगर दो पॉइंट्स होंगे तो यहाँ पे मतलब कि टू डी की बात हो रही है यहाँ पे, 2D में हमारे पास। गेटिंग, यहाँ पे पी क्यू होगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। गेटिंग, एनी पर्सन एनी रोल प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। गेटिंग, तो इससे मैं आपका पहला बेस बनाऊंगा, उसके बाद फिर पहले बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट उसको क्लियर करेंगे, फिर हम जो भी एनसीईआरटीज़ की एक्सरसाइज है वो कराऊंगा। वैसे करते करते मैं सारा यहाँ पे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो भी मैथमेटिकल सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगी इसी चैनल पे। इसलिए प्लीज़ यार एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो एंड शेयर टू योर फ्रेंड आल्सो। गेटिंग, कि ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। गेटिंग,
तो मेरा जो भी कंटेंट है वो दूसरे से बिल्कुल अलग है, इसलिए प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल। देखो इतना मैं लेक्चर डाल रहा हूँ तो 1 या 2 बच्चे बड़े मुश्किल से सब्सक्राइब कर रहे हैं। गेटिंग? ये तो गलत बात है ना। गेटिंग? आपको मैं फ्री में इतना कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। गेटिंग? और फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए जा रहे हो। गेटिंग? तो प्लीज़ यार एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए जो काम कर रहा हूँ वो आपको भी अच्छा लग रहा है और आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा है। मेरा काम है कि आपको सिलेक्शन दिलाना। गेटिंग? जितना मैं मेरे से हो सकता है इसमें कंट्रीब्यूट मैं कर रहा हूँ। गेटिंग? इसलिए प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट।